पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। प्रशासन ने हट्टियालन वाला इलाके में वाटर इमरजेंसी घोषित कर दी। मस्जिदों से लगातार चेतावनी प्रसारित की जा रही। मुजफ्फराबाद के डिप्टी कमिश्नर मुदस्सर फारूक ने भारत पर जानबूझकर झेलम में ज्यादा पानी छोड़ने का आरोप लगाया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि जनता उन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब। अपने दूसरे कार्यकाल के 100वें दिन पूरे होने से पहले ट्रंप ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में अमेरिका के इतिहास में सबसे महान दिन देखे गए। उन्होंने कहा कि टैरिफ से एक साल में 170 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी और 2 करोड़ अवैध। ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई और 700 से ज्यादा घायल हो गए। शुरुआती जांच में सामने आया कि ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण में लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। अधिकारियों ने बताया कि धमाका शहीद राजवाई पोर्ट के सना कंटेनर यार्ड में हुआ, जहां ऑयल और पेट्रोकेमिकल से जुड़े कंटेनर रखे जाते हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड में फिर से टू नेशन थ्योरी का जिक्र किया। मुनीर ने कहा कि मुसलमान धर्म, रीति रिवाज और सोच में हिंदुओं से अलग। उन्होंने पाकिस्तान के निर्माण को बलिदानों का नतीजा बताया और कहा कि हम जानते हैं कि अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ। पाक रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भारत को धमकाते हुए कहा कि अगर पानी रोका गया तो जंग के लिए तैयार रहें। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के 130 परमाणु हथियार हिंदुस्तान के लिए तैयार। भारत के फैसले के जवाब में पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर शिमला एग्रीमेंट भी रद्द कर दिया। केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने पीएम मोदी से फोन पर बात कर हमले की निंदा की और आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन किया। ईरान ने भारत पाक तनाव पर मध्यस्थता की पेशकश भी दोहराई। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने निष्पक्ष जांच में सहयोग की बात कही। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहलगाम हमले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए, जबकि सभी बड़े नेता मौजूद थे। खड़गे ने आरोप लगाया कि जब देश में 26 लोग मारे गए तब भी प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी रैली में व्यस्त थे। उन्होंने बैठक में सबसे पहले यही सवाल उठाया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। 23 अप्रैल को पंजाब के फिरोजपुर में ड्यूटी के दौरान गलती से बॉर्डर पार करने पर बीएसएफ जवान पीके सिंह को पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। 80 घंटे से ज्यादा समय बीतने के बावजूद उनकी रिहाई नहीं हो पाई। अधिकारियों के बीच अब तक 3 दौरे की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया। अब पीके सिंह अयोध्या में सरयू नदी पर आधुनिक फ्लोटिंग बाथिंग कुंड बनाया जाएगा, जिसमें एक साथ 300 श्रद्धालु सुरक्षित स्नान कर सकेंगे। योगी सरकार ने यह फैसला लगातार बढ़ती श्रद्धालु संख्या और मेले के आयोजनों को देखते हुए लिया। कुंड में सेफ्टी बैरियर, रेलिंग, चेंजिंग रूम, बेंच, सोलर लाइट और इमरजेंसी सपोर्ट बोट जैसी सुविधाएं रहेंगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। लश्कर के आतंकी फारूक टीवदा का घर कुपवाड़ा में बम से उड़ा दिया गया। सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी की और सैकड़ों को हिरासत में लिया। बांदीपुरा में मुठभेड़ में एक ओवरग्राउंड वर्कर भी मारा गया। सुरक्षा बल घाटी में तलाशी ले रहे हैं। जसपुर ब्लॉक के तिरहार क्षेत्र में यमुना नदी के किनारे महाबरा और मडौली कला गांव के बीच किसानों के खेतों में भीषण आग लग गई। आग के फैलने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल और ये आग 2 से 3 किलोमीटर तक फैल चुकी है। फायर ब्रिगेड, एसडीएम, तहसीलदार और एसओ मौके पर मौजूद। आग ने विकराल रूप ले लिया और घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन सक्रिय। कानपुर के परगंज व्यापारियों ने हमराज टावर परिसर में कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हमले में मारे गए 27 से अधिक भारतीय नागरिकों की शोक सभा आयोजित की। व्यापारियों ने आतंकवादियों को कुचलने और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की। हमराज बिजनेस सेंटर के चेयरमैन नजम हमराज ने इसे अमानवीय कृत्य करार दिया। गोवर्धन विद्युत सब स्टेशन पर तेज आंधी से विद्युत आपूर्ति ठप हो गई और संविदा कर्मचारियों के इस्तीफे के बाद सब स्टेशन खाली हो गया। इससे कई क्षेत्रों में बिजली कट गई। आक्रोशित लोग स्टेशन पहुंचे, ऑपरेटर से सुलझे और लाइनों को बंद कर दिया। पुलिस ने समझाकर आपूर्ति फिर से शुरू कराई।
सोशल मीडिया पर वायरल हर्ष रिछवारिया के वीडियो में उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई जाति नहीं होती, लेकिन मजहब जरूर होता है। उन्होंने पहलगाम हमले का विरोध करते हुए कहा कि सनातन धर्म से जुड़े लोग इस तरह की हत्याओं को कभी माफ नहीं करेंगे। हर्षा ने आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी विश्वास जताया कि इस बार यात्रा और बेहतर होगी। पहलगांव में कोई आतंकी घटना के विरोध में भोजपुर में विधायक सुरेंद्र पटवा की मौजूदगी में आतंकवाद का पुतला जलाया गया। नगरवासियों ने मुख्य चौराहे से रैली निकालकर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। विधायक पटवा ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और पूरे देश में इसका विरोध होना चाहिए। उन्होंने सरकार से आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की अपील की। प्रयागराज के यमुनानगर के शंकरगढ़ नगर पंचायत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आक्रोश रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष राजू केसरवानी और प्रखंड प्रमोद चतुर्वेदी के नेतृत्व में व्यापार मंडल के सदस्यों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका और आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। रैली में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे के साथ विरोध भी जताया गया। सतना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अवैध क्लिनिकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अनुविभागीय दंडाधिकारी रघुराज नगर राहुल सिलाड़िया के नेतृत्व में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय अरख और पुलिस बल की उपस्थिति में ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत की गई ताकि स्वास्थ्य सेवाओं में अनुशासन और मानक। सिद्धार्थनगर के विकासखंड खेसरहा के संविलियन विद्यालय गेंटा में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक शिक्षक छोटे बच्चों से गैस सिलेंडर अंदर ले जाने को कह रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर 3 दिन पुराना बताया जा रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीएसए ने जांच का आदेश दिया और कहा कि आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी नेता डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह आज शहर के क्षेत्रीय भवन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने पहलगाम हमले के बाद आतंकी हाफिज के बयान को नकारते हुए कहा कि भारत ऐसे टुच्चे की नहीं सुनता। उन्होंने विपक्ष से भी कहा कि सरकार के निर्णय में पूरा समर्थन है। ओमती थाना क्षेत्र में 4 पान के दुकानों पर चल रहे अवैध सिगरेट कारोबार पर पुलिस ने छापा मारा। मुखबिर की सूचना पर नेहा पान सेंटर, मुन्ना पान सेंटर और मुन्ना पान भंडार पर कार्रवाई की गई, जिसमें 3 लाख की विदेशी और प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की गई। वहीं दुकान संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा में पाकिस्तान से शादी कर विजिटर वीजा पर आई मरियम महमूद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भावुक गुहार लगाई। मरियम ने कहा कि भले ही वह पाकिस्तान की बेटी लेकिन अब हिंदुस्तान की बहू और अपने पति के साथ भारत में ही रहना चाहती हैं। मरियम इस समय 3 माह की गर्भवती और वीजा खत्म होने के कारण उन्हें भारत छोड़ना पड़ सकता है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बाघ धीरे धीरे भालू के पास पहुंचता है और हमला करने की फिराक में दिखता है, लेकिन जैसे ही भालू जोरदार गुर्राता है बाघ घबरा जाता है और जंगल की ओर भाग निकलता है। इस रोमांचक दृश्य को मौके पर मौजूद पर्यटकों ने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रायबरेली के बस अड्डा चौराहे स्थित मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। तड़के आग की लपटें उठती देख पास के लोगों ने दुकानदार को सूचित किया और दमकल की त्वरित कार्रवाई से आग को बढ़ने से रोका गया। हालांकि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में लाखों के नुकसान का अनुमान है। भोपाल में प्राइवेट कॉलेज छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग केस में चौथी पीड़िता सामने आई। आरोपियों के मोबाइल में दर्जन भर वीडियो क्लिप मिले। 2 सगी बहनें भी पीड़ित। पुलिस ने फरहान और साहिल को गिरफ्तार किया। 3 अन्य की तलाश जारी। एसआईटी जांच कर रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में फतेहपुर में बाजारों के शटर डाउन रहे। मृत पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए व्यापारियों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथ मिलकर 1 दिन का बंद रखा। शोक रथ यात्रा के जरिए शहर में भ्रमण कर बंद को सफल बनाया गया। सैकड़ों व्यापारी और हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी वीजा रद्द किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य केंद्र के आदेशों का पालन करेगा। पहलगाम की स्थिति सामान्य। अमरनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन जारी। नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की गई। ऑपरेशन से नक्सलियों में भय।
लखनऊ विश्वविद्यालय में एक राष्ट्र एक चुनाव पर संगोष्ठी हुई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि एक साथ चुनाव से आर्थिक और प्रशासनिक ऊर्जा बचेगी। 1967 के तक ये व्यवस्था थी, इससे फिर लागू करना जरूरी। बीजेपी इस अभियान को संगठन स्तर पर गति दे रही। भोपाल में व्यापारी संघ ने पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में बाजार बंद रखा। सीआरपीएफ तैनात रही। विभिन्न स्थानों पर जुलूस निकाले गए। मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। व्यापारियों ने पीएम मोदी से पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाने की मांग की। यह बंद आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक था। पहलगाम आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत के विरोध में रायसेन बंद रहा। हिंदूवादी संगठनों और व्यापार महासंघ के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय सहित सभी ने समर्थन दिया। बाजार बंद रहे। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। इस हफ्ते सोने और चांदी के दामों में तेजी देखी गई। सोने की कीमत 721 रुपए बढ़कर 95,631 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई, जबकि चांदी की कीमत 2,533 रुपए बढ़कर 97,684 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। 22 अप्रैल को सोने ने 99,100 रुपए का ऑल टाइम हाई और 28 मार्च को चांदी ने 1,0934 रुपए का रिकॉर्ड बनाया था। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2011-12 से 2022-23 के बीच 17.1 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी से बाहर निकाला। रिपोर्ट में बताया गया कि गरीबी दर 14% घटी और 2011-12 में 16.2% थी, जो अब 2.3% रह गई। ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यंत गरीबी 18.4% से घटकर 2.8% हो गई। केंद्र सरकार एक यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लागू करने की तैयारी में है। इसके तहत आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी पहचान पत्रों में नाम, पता और मोबाइल नंबर एक ही पोर्टल पर अपडेट किए जा सकेंगे। यह प्रक्रिया 3 दिन में पूरी हो जाएगी, जिससे लोगों को अलग अलग दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अनंत अंबानी को 1 मई से 5 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया। इससे पहले वे 2023 से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। इस बीच यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। अब एफडी पर 3.50 से ज्यादा तक ब्याज मिलेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में कटौती की है। अब बैंक में 1 साल की एफडी पर 6.75% ब्याज मिलेगा, जबकि अन्य समावधियों के लिए ब्याज दरें 3.50% से लेकर 7.15% तक रहेंगी। यह कटौती 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर लागू की गई है। इस फैसले का असर आरबीआई द्वारा रेपो रेट में। आईपीएल सीजन 18 के 44वें मुकाबले में आज डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स आमने सामने। पंजाब किंग्स ने केकेआर को 202 रन का टारगेट दिया। अब तक दोनों टीमों की भिड़ंत में केकेआर का पलड़ा भारी रहा। दोनों टीमें 34 मैचों में आमने सामने हुई, जिसमें से 21 मुकाबले केकेआर ने अपने नाम किए, वहीं बीकेएस ने। इन दिनों भारत में आईपीएल 2025 की धूम। इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स की हालत सबसे ज्यादा खराब। टीम अपने शुरुआती 9 में से 7 मैच हार चुकी। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स का किला चेपाक भेद दिया गया। खराब दौर से गुजर रही सीएसके अपने घर में बार-बार मैच हार रही। इस सीजन उससे पहले आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स और अब आईपीएल 2025 का 43वां मुकाबला आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में खेला जा रहा। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को 155 रन का टारगेट दिया। यह मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि दोनों टीमों के पास प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए इस मैच की सीजन थी। इन दिनों भारत में आईपीएल 2025 की धूम। 18वें सीजन का 43वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 154 रन बनाए, लेकिन हैदराबाद ने 18.4 ओवरों में 5 विकेट खोकर आसानी से यह टारगेट हासिल कर लिया। इस हार के साथ चेन्नई का आईपीएल 2025 सीजन लगभग समाप्त हो चुका है। 17 साल की उम्र में आयुष महात्रे ने आईपीएल में सनसनी मचवा दी है। मुंबई में जन्मा ये खिलाड़ी चेन्नई के लिए जलवा दिखा रहा। बीच सीजन चेन्नई सुपर किंग्स में एंट्री करने वाले आयुष महात्रे की चर्चा चारों तरफ। उन्होंने धमाकेदार अंदाज में अपने आईपीएल करियर का आगाज किया। आईपीएल 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स में 17 साल के आयुष महात्रे को अपनी टीम में शामिल किया गया।
अक्षय कुमार और आर माधवन की फिल्म केसरी 2 ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। दूसरे शनिवार को फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ और ये 7 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अगर ये आंकड़े सही रहते हैं तो फिल्म का कुल कलेक्शन 57.15 करोड़ रुपए हो जाएगा। फिल्म को शानदार रिव्यूज मिले और वीकेंड पर इसकी कमाई में और बढ़त देखने को मिली है। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी 2 पर यूट्यूब और कवि याहिया बूटवाल ने आरोप लगाया कि फिल्म के डायलॉग्स में उनकी 5 साल पुरानी कविता को हूबहू कॉपी किया गया। याहिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर फिल्म के राइटर सुमिता सक्सेना पर कॉपी पेस्ट का आरोप लगाया और मेकर्स से क्रेडिट न मिलने की शिकायत की। इमरान हाशमी की फिल्म ग्राउंड जीरो ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर 1.78 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे इसका कुल कलेक्शन 2.93 करोड़ रुपए हो गया। पहले दिन फिल्म ने 1.15 करोड़ रुपए कमाए थे। हालांकि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की जाट और अक्षय कुमार की केसरी 2 से कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। शोएब इब्राहिम ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि इस दर्दनाक घटना ने उनका मन दुखी कर दिया। उन्होंने कहा कि जिन आतंकियों ने यह हमला किया वे मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि इंसानियत और धर्म के नाम पर बेगुनाहों की हत्या करना धर्म के खिलाफ। इसके अलावा शोएब ने ब्लॉग को लेकर ट्रोलिंग पर भी प्रतिक्रिया दी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पूर्व पाकिस्तानी मंत्री फवाद चौधरी ने सिंगर अदनान सामी की नागरिकता पर सवाल उठाया। फवाद ने ट्विटर पर लिखा, अदनान सामी के बारे में क्या? इस पर अदनान सामी ने जवाब देते हुए ट्वीट किया, इस अनपढ़ मूर्ख को कौन बताए, और साथ ही हंसते हुए इमोजी का इस्तेमाल किया। ये बयान दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया। मौसम विभाग ने अरुणाचल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। राजस्थान, यूपी समेत 8 राज्यों में हीट वेव अलर्ट है, जहां तापमान 40 डिग्री से ऊपर जा सकता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत 10 राज्यों में ओले गिरने की संभावना जताई गई, जो तेज गर्मी से राहत दिला सकते हैं। बहराइच समेत आसपास के जिलों में मौसम ने फिर करवट ली। धूल भरी आंधी और बरसात से आम की फसल को भारी नुकसान होने की आशंका। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बाराबंकी, सीतापुर और लखीमपुर जैसे सीमावर्ती इलाकों में ओलावृष्टि के भी संकेत। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक मौसम में उतार चढ़ाव और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से शनिवार दोपहर बाद राजस्थान के कई शहरों में मौसम में बदलाव आया। चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में 50 किलोमीटर की स्पीड से अंधड़ आया, जिससे टीन शेड उड़ गए और पेड़ गिरे। जालौर में बारिश के साथ ओले गिरे और बूंदी में मोबाइल टावर गिर गया। जयपुर, टोंक, अलवर में बादल छाए और धूल भरी हवा चली। इस बदलाव से तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर, रीवा और शहडोल में अगले 4 दिन बारिश और ओलों की संभावना है। ग्वालियर, चंबल में मिला जुला मौसम रहेगा, जहां बारिश के साथ गर्मी भी रहेगी। इंदौर, भोपाल और उज्जैन में तापमान 40 डिग्री के पार रहेगा। तेज आंधी के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में हल्की बारिश और तेज आंधी का असर देखा गया। पंजाब में गर्मी का प्रकोप बढ़ने के साथ 6 जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। बठिंडा में सबसे अधिक 43.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज औसत अधिकतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़कर सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। कई जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया, जबकि 30 अप्रैल से बारिश की संभावना जताई जा रही। मौसम विभाग ने हरियाणा में 2 दिन के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया, जिससे तापमान में वृद्धि और तेज गर्म हवाओं का अनुमान। शनिवार को नौल और नूह में आंधी बारिश हुई, जबकि रोहतक में तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। महेंद्रगढ़ में तापमान में गिरावट आई। हिसार, करनाल, पानीपत और गुरुग्राम में बादल छाए रहे, जिससे तापमान पर असर पड़ा।